नमस्कार, मैं हूँ गौरी, साहू एक्सपोर्ट्स की सीनियर HR एग्जीक्यूटिव और मैं आप सभी का साहू एक्सपोर्ट्स में स्वागत करती हूँ। साहू एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स निर्माण में जाना माना नाम है और पिछले 44 साल से अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है। साहू एक्सपोर्ट्स सभी वर्कर्स को अपने परिवार का सदस्य और सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। हमारा लक्ष्य आप सबको सबसे अच्छी ट्रेनिंग और सुविधाएं देना है। आज हम इस इंडक्शन वीडियो में देखेंगे कि साहू एक्सपोर्ट्स अपने वर्कर्स को क्या सुविधाएं प्रदान करता है और किस तरह सतत प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं। नमस्ते कविता जी और सुरेश जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते मैडम, हम एकदम अच्छे हैं। मैं हूँ रचना, वेलफेयर ऑफिसर। साहू एक्सपोर्ट्स में आपका स्वागत है। यहाँ काम करने से पहले नए वर्कर्स को सभी तरह की सुविधाओं और नियमों को समझाया जाता है। इसे इंडक्शन कहते हैं। ठीक है मैडम, हम सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपनी में आने जाने का समय बताती हूँ। साहू एक्सपोर्ट्स में काम शुरू होने का समय सुबह 9 बजे से है। आप सबको अपना चेहरा मशीन के सामने ले जाना होता है, जिससे आपकी हाजिरी लगती है। आपकी एंट्री 9:05 तक ही हो सकती है और छुट्टी का समय शाम 5:30 बजे का है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कंपनी में आने और घर जाने तक साहू एक्सपोर्ट्स अपने वर्कर्स के लिए निर्धारित समय और मार्ग पर बस की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। लंच टाइम फ्लोर और डिपार्टमेंट के हिसाब से बटा हुआ है, जो आधे घंटे का होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के मुताबिक वर्कर्स को ओवर टाइम भी दिया जाता है और वर्कर की मर्जी से ही उन्हें ये ओवर टाइम दिया जाता है। रविवार को कंपनी की छुट्टी होती है। ठीक है मैडम, हमें समझ आ गया। बढ़िया। अब मैं आपको सैलरी और छुट्टियों से जुड़ी जानकारी देती हूँ। महीने की 7 तारीख को सैलरी आती है और बेसिक सैलरी में से 12% काटकर PF की सुविधा भी दी जाती है। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए बीमा यानी ESI की भी सुविधा है, जो आपकी कुल सैलरी में से 0.75% काटा जाता है। सैलरी के अलावा दिवाली पर 8.33% बोनस भी दिया जाता है। इमरजेंसी या किसी भी स्थिति में आप साल में 7 CL यानी कैजुअल छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी लेने से पहले आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जो महिला वर्कर गर्भ से हैं, मां बनने पर उन्हें भारत सरकार के कानून अनुसार 6 महीने तक की छुट्टी दी जाती है। मैडम, मुझे अच्छा लगा कि आप महिलाओं का इतना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद। आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है। जैसे कंपनी में लगातार 5 साल काम करने पर कंपनी आपकी सर्विस के अंत में कुछ भुगतान करती है, जिसे ग्रेचुइटी कहते हैं। टारगेट और क्वालिटी के हिसाब से अच्छा काम करने पर सिलाई डिपार्टमेंट को उसका अलग पैसा यानी इंसेंटिव भी दिया जाता है और साथ ही साथ टेलर्स को महीने में एक भी छुट्टी किए बिना रोज हाजिर रहने पर 800 रुपये का और महीने में एक छुट्टी होने पर 600 रुपये का बोनस दिया जाता है। इस स्कीम को समय समय पर बदल दिया जाता है, जिसकी जानकारी महीने के अंत में उन्हें दे दी जाती है। यहाँ हर फ्लोर पर फर्स्ट एड की सुविधा है और आपको किस दवा या इलाज की जरूरत है, ये देखने के लिए एक नर्स भी मौजूद रहती है और हफ्ते में एक बार डॉक्टर विजिट भी होती है। आपकी सुरक्षा के लिए आग लगने जैसी कोई दुर्घटना होने पर सिलेंडर और अलार्म की सुविधा है, जिसकी समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अरे वाह, सेहत और सुरक्षा दोनों। हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, यहाँ वर्कर्स के अधिकारों के लिए वर्कर्स कमेटी, कैंटीन समिति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, शिकायत निवारण समिति और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति भी मौजूद है। मतलब हमें सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा? बिल्कुल, ये सभी समितियाँ समस्या के समाधान के लिए ही हैं। तो सुरेश जी और कविता जी, कुछ ऐसे कड़े और कानूनी नियम भी हैं जिनका पालन साहू एक्सपोर्ट्स में बड़ी सख्ती से किया जाता है। वो नियम क्या है मैडम? यहाँ बाल श्रम निषेध है। किसी भी प्रकार का हथियार, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी नशीली चीजें कंपनी में लाने एवं सेवन करके आने पर सख्त पाबंदी है। मशीन पर कार्य करते समय मोबाइल का प्रयोग और लीड से गाने सुनते हुए काम करना बिल्कुल मना है। मैडम, काम के समय तो मैं फोन और लीड से दूर ही रहता हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है। अब आगे सुनिए। फ्लोर पर पीली लाइन के बीच में किसी भी चीज को नहीं रखना है, ताकि इमरजेंसी के समय सभी लोग आराम से जल्दी बाहर निकल सकें। फ्लोर पर लगे फायर सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स के नीचे किसी सामान को नहीं रखना है। काम के समय कैंची, कटर को बांध कर रखना है।
फ्लोर पर साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। काम शुरू करने से पहले अपनी मशीन को साफ करें और किसी भी चीज को फ्लोर पर ना गिराएं, बल्कि उसे वहाँ रखी डस्टबिन में डालें। आप लंच समय से पहले अपना काम छोड़कर लंच के लिए ना जाएं। छुट्टी होने के समय पर भी 5:30 बजे से पहले अपनी जगह से ना उठें और समय से पहले पंच ना करें। हमारे यहाँ साहू एक्सपोर्ट्स में अगर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमारे यहाँ कंप्लेन और सुझाव बॉक्स की भी सुविधा है। किसी भी तरह का सुझाव या कंप्लेन होने पर उसे कंप्लेन बॉक्स में डालें। आपका सुझाव या कंप्लेन सीधा मैनेजमेंट के पास जाता है, जिस पर जरूरी एक्शन भी लिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या कंपनी के खिलाफ किसी भी कार्य में दोषी पाया जाता है तो भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैडम, इन सब नियमों का हम पालन करेंगे, लेकिन हम काम करने का तरीका कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कंपनी बिल्कुल नई है। उसकी चिंता मत करो, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर राजेश सर आपको काम की सारी जानकारी देंगे। सर, ये हैं कविता जी और सुरेश जी, ये हमारी कंपनी के नए सदस्य हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें काम की सारी जानकारी दें। नमस्ते सर। नमस्ते। तो अब मैं आपको काम की सारी जानकारी देता हूँ। बैठिए कविता जी और सुरेश जी। सबसे पहले मैं आपको आपके आईडी कार्ड के बारे में समझाता हूँ, जहाँ आपका नाम, कोड, डिपार्टमेंट और बाकी जानकारी होती है। इस एम्प्लॉय आईडी कार्ड को RFID रीडर पर टच किया जाता है और फिर आपका काम का समय शुरू होता है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी कार्ड को RFID रीडर पर टच कराए बिना काम शुरू नहीं होगा? आप बिल्कुल सही समझे। इसके बाद आपको हैंगर पर लगा एक RFID टैग मिलता है। RFID टैग क्या होता है? RFID टैग एक टोकन होता है जिस पर एक नंबर होता है, जिसे RFID रीडर रीड करता है, जिससे पीसेस पर हुए काम और प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करने में मदद मिलती है। हर हैंगर पर 6 स्लॉट होते हैं। हर स्लॉट में ऑपरेशन के हिसाब से पीसेस लगे होते हैं। आपको अपने ऑपरेशन के हिसाब से पीस चुनना होता है और उस पर काम करना होता है। हैंगर की क्लिप से पीस निकालकर काम खत्म होने के बाद उसी क्लिप पर लगाना है। इस तरह ऑपरेशन के हिसाब से एक एक हैंगर को आगे बढ़ाया जाता है। ध्यान रहे, एक साथ इकट्ठे हैंगर्स आगे नहीं भेजने होते। जैसे जैसे एक ऑपरेशन खत्म हो जाए, एक हैंगर को आगे बढ़ाते रहना है। सर, हैंगर को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत आ जाए तो? ऐसी स्थिति में हैंगर को उतारकर पीछे की रेल पर लगा दिया जाता है। सुपरवाइजर आकर इसको ठीक कर देता है और आपको अगला हैंगर पीछे से अपने पास लेकर आना है और काम शुरू करना है। सर, RFID रीडर में क्या क्या जानकारी होती है? RFID रीडर में टारगेट, अचीव किया हुआ टारगेट, एफिशिएंसी, हैंगर मूवमेंट इंफॉर्मेशन, बंडल नंबर, प्लाई नंबर, मशीन और ऑपरेशन का नाम जैसी जानकारी होती है। सर, ये एफिशिएंसी क्या होती है? दिए गए टारगेट को दिए गए समय में पूरा करने पर 100% एफिशिएंसी होती है। दिए गए टाइम में अगर आप आधा टारगेट अचीव करते हैं तो एफिशिएंसी 50% होती है। आपकी एफिशिएंसी ही आपका इंसेंटिव निर्धारित करती है। सर, हम इंसेंटिव के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये लीजिए इंसेंटिव पॉलिसी चार्ट। अगर आप सप्ताह में टारगेट के हिसाब से अच्छा काम करते हो तो उसका अलग पैसा यानी इंसेंटिव भी मिलता है। पीसेस की गिनती के हिसाब से कम 35 से 40% का टारगेट पूरा करने और ज्यादा से ज्यादा 96 से 100% का टारगेट पूरा करने पर आपको साप्ताहिक इंसेंटिव मिलता है, जिसे इस चार्ट में समझाया गया है। अगर इंसेंटिव के भुगतान की बात करें तो पूरे एक महीने में कम से कम 400 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक बड़े इंसेंटिव या साप्ताहिक 100 रुपए से 2,000 रुपए के इंसेंटिव का भुगतान किया जाता है। हफ्ते में एक भी छुट्टी होने पर उस हफ्ते का इंसेंटिव कैंसिल हो जाता है, लेकिन महीने के बाकी 3 हफ्तों में आप बिना छुट्टी लिए इंसेंटिव कमा सकते हैं। जी, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप अपने किए हुए काम को आगे भेजने से पहले खुद जांचते हो तो एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब? मैं समझाता हूँ। हम सब जानते हैं साहू एक्सपोर्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ काम करना या टारगेट पूरा करना नहीं है। काम को अच्छी तरह से और जांच परख कर करना चाहिए, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे? पीस पर हर एक काम खत्म होने के बाद उसे खुद से जांचो कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। पीस को खुद से वहीं जांचने पर आगे गलत क्वालिटी का पीस जाने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए काम को पहली बार में ही अच्छे से करना चाहिए। सर, मैं अपने काम को अच्छे से जांच परख कर ही करूंगी। हाँ,
क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट को बाद में जांचने और खराबी आने पर पीस की पूरी प्रोसेस को दोबारा शुरू करना पड़ता है, जिससे समय खराब होता है और एफिशिएंसी खराब होती है। पीस पर काम करते हुए आपकी मशीन में सही थ्रेडिंग है या नहीं, ये जरूर जांच लें। और अपना ऑपरेशन खत्म होने के बाद ऑपरेशन के धागे को जड़ से काटने के बाद ही पीस को आगे बढ़ाएं। सर, अपनी सुविधा के हिसाब से क्या मशीनों की सेटिंग को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस सेटिंग पर मशीन्स को सेट किया जाता है उसी सेटिंग पर मशीन्स को ऑपरेट करना चाहिए। सेटिंग्स को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। इससे प्रोसेस, क्वालिटी और एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। राजेश सर, अगर इस जानकारी के बाद भी काम के बारे में कोई बात समझ नहीं आती तो हमें क्या करना होगा? अगर किसी भी चीज को समझने में कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को बताना है, वो आपकी मदद करेंगे। सर, हम सारी बातें ध्यान में रखते हुए अच्छे से काम करेंगे। बहुत अच्छा, मैं भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ मौजूद हूँ। जी सर, हम आपसे मदद लेते रहेंगे। चलिए, साहू एक्सपोर्ट्स परिवार का सदस्य बनने पर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको फ्लोर पर ले चलता हूँ जहां आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो कविता और सुरेश के उदाहरण से हमने कंपनी में काम करने के तरीकों, नियमों और सुविधाओं के बारे में जाना, जो सभी नए सदस्यों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि साहू एक्सपोर्ट्स जैसी प्रगतिशील कंपनी का हिस्सा बनकर और बताई गई जानकारियों को अपनाकर काम करने से आप जरूर अपनी जिंदगी को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएंगे। साहू एक्सपोर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।